वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना उमर बिन मामून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया गया, इस दिन मैं वही मौजूद था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ फ़जर के लिए सफ़ें दुरुस्त करवा रहे थे। मैं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बिल्कुल करीब खड़ा था। हमारे दरमियान सिर्फ हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाइल थे। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़ों के दरमियान से गुजरते और फरमाते, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि सफ़ें बिल्कुल सीधी हो चुकी हैं, नमाज़ियों के दरमियान बिल्कुल खला नहीं रहा और सब के कंधे मिले हुए हैं, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और तकबीर तहरीमा कही। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि सुबह की नमाज में अक्सर सूरा यूसुफ और सूरा नहल में से क़ुरात फरमाते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली रकत में कुछ ज़्यादा तिलावत फरमाते ताकि बाद में आने वाले भी जमात में शामिल हो सकें। अभी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज शुरू ही की थी कि एक मजूसी गुलाम जो पहली सफ में छुप कर खड़ा था, इसने मौका पाते ही एक दो धारी तेज खंजर से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर दिया। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुनाई दी कि मुझे किसी कुत्ते ने कत्ल कर दिया या काट लिया है। वो मजूसी गुलाम हमला करने के बाद पीछे पलटा और भागते हुए 13 नमाजियों पर हमला किया, जिनमें से 7 शहीद हो गए। एक नमाजी ने आगे बढ़कर इस पर कपड़ा डाला और इसे पकड़ लिया। जब इस बदबख्त गुलाम ने देखा कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ, तो अपने ही खंजर से खुदकुशी कर ली। जब हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला हुआ, तो सफ़ों में दूर दूर खड़े अक्सर नमाजी इस हमला से बेखबर थे। जब उन्होंने हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ुरात न सुनी, तो सुबहान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज फ़जर पढ़ाई। अक्सर लोगों को नमाज के बाद वाक़या का इल्म हुआ। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ इब्ने अब्बास, मालूम करो कि मुझे किसने ज़ख्मी किया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर गए। कुछ देर बाद वापस आकर बताया, मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वही गुलाम जो लोहार था? हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसे वारत करे। मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मैंने तो इसे नेकी की दावत दी थी। मैं तो इसके साथ भलाई का ख्वाहा था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के हाथों से ज़ख्मी न हुआ। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर ले जाया गया। हज़रत सैयदना उमर बिन मामून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ चल दिए। लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, गोया इससे पहले कभी ऐसी परेशानी और मुसीबत से दो चार ना हुए थे। लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तसल्ली देने लगे, हुजूर, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान ना हो, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ख्म जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खजूर की नबीज़ पिलाई गई, लेकिन वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट से ज़ख्मों के ज़रिए बाहर आ गई। फिर दूध पिलाया गया, तो वो भी ज़ख्मों के रास्ते पेट से बाहर निकल आया। लोग समझ गए कि अब हम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत से ज़्यादा देर तक फैज़याब ना हो सकेंगे। फिर लोगों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ करना शुरू कर दी। एक नौजवान आकर कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको मुबारक हो कि अनकरीब अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले रहलत फरमाने वाले देगर सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान से मिला देगा। ऐ मेरे अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको खिलाफत का मनसब अता किया गया, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदल व इंसाफ से काम लिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अच्छे खलीफा और लोगों के खैरख्वाह और मोहसन हैं। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुनकर इरशाद फरमाया,
मैं तो इस बात को पसंद करता था कि मुझे बकदरे कफ़ायत रिज़्क मिले, ना कोई मेरा मकरूज़ हो, ना ही मैं किसी का मकरूज़ हूँ। फिर वो नौजवान वापस जाने लगा तो इसका तहबंद टखनों से नीचे था, वो ज़मीन पर लग रहा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से फरमाया, इस नौजवान को मेरे पास बुलाओ। जब वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी ही शफ़क़त से फरमाया, ऐ भतीजे, अपना कपड़ा टखनों से ऊंचा कर ले, बेशक इसमें तेरे कपड़ों की पाकीज़गी और तेरे रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में तेरा ये अमल तकवा और परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। कुर्बान जाए इन पाकीज़ा हस्तियों के जज्बा तबलीग पर कि आखिरी लम्हात में भी नेकी की दावत देना तर्क ना किए और इस हालत में भी खिलाफ शरअ काम बर्दाश्त न हो सका। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके सदक़े हमें भी जज्बा तबलीग अता फरमाए, आमीन। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, हिसाब लगाकर बताओ हम पर कितना कर्ज है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया, तकरीबन 86,000 दरहम। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर यह कर्ज मेरे माल से अदा हो जाए तो अदा कर देना, और अगर मेरा माल काफ़ी ना हो तो बनी अदी बिन काब के माल से अदा करना, अगर फिर भी ना काफ़ी हो तो कुरैश से सवाल करना, इनके अलावा और किसी से सवाल ना करना। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादे से फरमाया, तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चले जाओ और इनसे अर्ज़ करो कि उमर बिन खत्ताब इस बात की इजाज़त चाहता है कि इसे इसके साथियों के साथ दफन किया जाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में जगह अता फरमाई जाए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुए और सलाम अर्ज़ किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही थीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको सलाम अर्ज़ कर रहे हैं और इस बात की इजाज़त चाहते हैं कि उन्हें इनके साथियों के कुर्ब में दफन किया जाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अब मैं ये जगह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसार करती हूँ, इन्हें जाकर यह खुशखबरी सुना दो। चनाचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त लेकर वापस तशरीफ़ लाए। जब हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया गया कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए हैं तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे बिठा दो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहारा देकर बिठाया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, क्या खबर लाए हो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाज़त अता फरमा दी है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हुए। जिस चीज़ को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पसंद किया करते थे वो आपको अता कर दी गई है। यह सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा किसी और चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ अता कर दी गई है। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब मेरी रूह परवाज़ कर जाए तो मुझे उठाकर सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर ले जाना, फिर बारगाह नबूवत में सलाम अर्ज़ करना और सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज़ करना, उमर बिन खत्ताब अपने दोस्तों के साथ आराम की इजाज़त चाहता है, अगर वो इजाज़त दे दें तो मुझे वहाँ दफन कर देना, और अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह खालिक़ हकीकी अज़्ज़ा वजल से जा मिली तो हम लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद नबवी शरीफ में ले गए और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजरा मुबारका से बाहर खड़े होकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम अर्ज़ किया और हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजरा मुबारका में दफन करने की इजाज़त तलब की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इजाज़त अता फरमा दी। चनाचे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے جلووں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔